आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नब्बा जी आ गई हैं अपना ईद उल मिलाद नबी का अपना व्लॉग लेकर। मौदा में होने वाला सारा सेलिब्रेशन जो है ईद उल मिलाद नबी का जिस तरह से होता है वो सारा का सारा उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी है इस ब्लॉग में। पहले तो अपने सभी व्यूवर्स को ईद उल मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बहुत ही पाक दिन है और इस दिन में हमारे हुजूर पाक जो है ये पैदा हुए थे और उसी खुशी में ये सब जो है मनाया जाता है। और इस दिन जो है जितना हो सके तकसीम कीजिए, इबादत कीजिए। इस दिन में बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है, खैरात बांटी जाती है और तकसीम किया जाता है खाना वगैरह। ये सब ईद की तरह से ही कुछ अच्छा सा खाना बनाकर यानी मीठा और ये सब बनाकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। अभी ये त्यौहार मनाने का तरीका जगह और के हिसाब से बदल जाता है। अब जैसे आप इस व्लॉग में देखेंगे इन्होंने जो इस तरीके से मनाया है, लाइटें करी हैं, ये सब है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ जो है ये पटाखे चलाना, ये सब चलाना, ये सब जो है मना किया गया है। और इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो शिर्क में आ जाती हैं, वो सब चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। काफ़ी जगह इसके ऊपर जुलूस भी निकलता है और काफ़ी लोग उसमें भाग लेते हैं। वो जुलूस में भी जो लोग चलते हैं वो भी काफ़ी खाना और बाकी चीज़ें बांटते चलते हैं सब जगह। और रास्ते में भी जगह जगह पे पड़ाव बनाए जाते हैं जहाँ की खाना पीना और ये सब जो है उन जो जुलूस वाले लोग हैं उनको पेश किया जाता है। और गर्मियों का अगर माहौल हो तो शरबत का खास इंतज़ाम किया जाता है जगह जगह पर। चलिए फिर ये जो खाने पीने की इन सब की जो बात हो गई तो इसके ऊपर डब्बा जी जो है वो भी पूरी तैयारी से हैं कि इस बार वो खुद ही ये सब बनाएंगी और सबको लोगों को खिलाएंगी। लेकिन लगता है गलती से उन्होंने उड़द की जो दाल है वो छिलके वाली भिगो दी। अब वो छिलके वाली अगर आप उड़द की दाल भिगोएंगी तो उसमें कलर काला आएगा ही आएगा। जहाँ तक हम समझते हैं उनको कहा गया होगा कि उड़द की दाल भिगो दो, साथ में थोड़ा सा मूंग की दाल भी भिगो देना। लेकिन हुआ क्या है, मूंग की दाल को उसमें जो है सॉफ्टनेस लाने के लिए थोड़ा सा डाला जाता है। तो यहाँ पर क्या गलती हुई है कि उड़द की जो दाल है, उड़द की दाल छिलके वाली डाल दी गई है। तो इसकी वजह से, क्योंकि भीगने के बाद में भी जो छिलके होते हैं ना काली वाली दाल के यानी कि उड़द की दाल के, वो 100% नहीं उतर पाते हैं। कुछ छिलके उसमें से उतर पाते हैं जो आप पानी से निथार के अलग कर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो उसको पीसने पर वो कालापन अपना देगा ही देगा। अब चाहे इन्होंने ये गलती से ऐसा किया हो या किसी के कहने से ऐसा किया हो, तो ऐसा तो नहीं लगता कि किसी के कहने से किया होगा, क्योंकि दही बड़े जो बनते हैं वो धुली हुई दाल के ही बनते हैं। और फिर गलती किसकी कहें या किसकी ना कहें, असल में गलती शुरू से ही है। यानी कि जब आप छोटे होते हैं तब घर के छोटे छोटे कामों में अगर आप हिस्सा लेते हैं और आपको बताया जाता है तो आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ सारी कमी जो है इसी चीज़ की दिखाई देती है कि ऐसा नहीं है कि इनको, अब देखिए उम्र का तकाजा देखिए ना, 30-32 साल के हैं आप, तो अब आप इस टाइम में ये नहीं कह सकते ना हर ईद पर आप जो अपने घर में दही बड़े और ये सब चीज़ें बनाते हैं, ये आपकी यहाँ की एक स्पेशल डिश रहती है। तो फिर अब आपको क्यों नहीं पता कि कौन सी दाल और कितनी कितनी भिगोई जाएगी। ये तो एक सामान्य सी बात है। आप किसी भी घर में किसी भी लड़की जो कि जवान हो चुकी है या 14-15 साल से ज़्यादा की होती है, उसको ये सब चीज़ें पता होती हैं। उसके बाद में चीज़ें वीज़ें इधर से उधर गिराना तो अलग बात है। ये तो सावधानी से काम करना ना करना इस सब के ऊपर होता है। आप थोड़ी लापरवाही से काम करेंगे तो आपसे चीज़ें फैल जाएंगी, गिर जाएंगी। आप सावधानी से काम करेंगे आपसे नहीं होगा, और आप रेगुलर काम करने वाले हैं तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इन्होंने गोश्त बनाया तो वो गोश्त भी जल गया। उस पर भी कमेंट ये था कि भाई चलो जल जाता है, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन आप देखिए ना, आपके अंदर जितने भी कुकर और ये सब जो आए हैं बिल्कुल नए आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसकी सीटी अब ना बजती हो। लेकिन ये है कि अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कितने सीटी देनी है तो आप वो गड़बड़ हो जाएगी। पिछली बार भी जब आप गोश्त बनाने बैठे थे, स्टू बनाने बैठे थे, तब भी सीटियाँ उसकी ज़्यादा लग गई थी और उसकी वजह से वो घुल गया था। और उसका इल्ज़ाम आपने जो है सनी पर लगा दिया था कि उसने सीटी का ध्यान नहीं रखा। वो बात दूसरी है कि आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपके सास ससुर भी बहुत 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 प्यार वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपका जो हस्बैंड है वो तो एक तरह से डिपेंडेंट है आप के ही ऊपर। उसको अगर एटीएम चाहिए और पैसा चाहिए तो डेफिनेटली उसको वही सब बोलना होगा जो आपको अच्छा लगे, या आपकी पैम्परिंग जो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी। तो इसलिए वो लोग तो सब तारीफ़ करते ही करते हैं। आप जैसा भी बनाएंगे उसमें वो तारीफ़ करेंगे ही करेंगे कि ठीक है, अभी मेहनत तो करी है बच्चे ने, अच्छा बनाए या बुरा बनाए एक अलग बात है। मेले में जाके जो आपने बच्चों के साथ में एंजॉय किया
उसको देखकर गांव में होने वाले जो मेले होते हैं ना, उनकी याद आ गई। उनमें अक्सर जो है इसी तरीके से झूले आते हैं, इसी तरीके का मेला लगता है जैसे कि मोधा में दिखाया है। और सब लोग जो गांव के लोग जो होते हैं उनके लिए मेन अट्रैक्शन होता है, और वो इस तरह से जाकर झूलते हैं और घूमते हैं। जिस शिद्दत के साथ में सनी जो है ना सेलिब्रेशन में लगते हैं या किसी काम में लगते हैं, ये एक अच्छी बात है। और जो भी काम करे वो आदमी मन से करे, पूरी तरीके से करे, और उनके मन में इस्लाम के प्रति या फिर अपने धार्मिक जितने भी काम होते हैं उनके लिए एक अलग ही जगह है। तो वो देखकर अच्छा लगता है, ऐसा करना भी चाहिए। आप अपने इन चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं, और इनका निभाव जो है पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। फनी का बार बार जो है चश्मा पहन के घूमना, वो भी घर के अंदर, ऊपर मुंह करना, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, कौन से हीरो बन गए, कौन से डॉन बन गए हैं, क्या बन गए हैं। लेकिन वो सनी जो चश्मा पहन के घूम रहे हैं, ऊपर से ऐसा मुंह करके दिखाते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब जो अब कहना नहीं चाहिए लेकिन जो जिनकी आंखें बनकर आती हैं या जिनके ऐसा होता है तो वो इस तरह से करते हैं। दोनों अम्मा के घर जाते हैं, लेकिन अम्मा के घर से अब चलने लगते हैं तो अम्मा जो है वहाँ रोने लगती हैं। लगता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि जिस तरीके से उनको नेगलेक्ट करके रखा गया था, और अब एक बार फिर कम से कम वो निमंत्रण कह लीजिए, आवेदन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको जो दोबारा से बुलाया जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुई हैं कहीं ना कहीं, और परेशान होकर वो अब उनके आंसू जो है निकल आ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई ये सब देखकर। देखिए भाई, बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्ग इंसान से क्या उम्मीद करेंगे आप। वो आप लोगों की सिर्फ रेस्पेक्ट चाहता है, उसको इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ ना भी मिलें, लेकिन अगर आप रेस्पेक्ट देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें या फिर उनको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलें जो कि सही नहीं होते। इसके अलावा कोई रीज़न हो सकता है रोने का, जबकि वो सभा वहाँ से जा रही है, तो क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, मोधा में ये सारी रस्में निभा तो रहे हैं कि भाई ईद उल मिलाद नबी को हमने सेलिब्रेट करना है, इबादत करनी है और नियाज लगानी है, ये सारी चीज़ें कर तो रहे हैं। लेकिन मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में कुछ नहीं हो रहा, ना कोई व्लॉग आया है, ना कुछ कैप्शन लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। दोनों नए बाप बेटे ने जो है कुर्ता पजामा पहन कर दिखा दिया कि हमने ये कुर्ता पजामा पहन लिया है। इसके अलावा ना इबादत का, ना किसी और चीज़ का, ना कोई सेलिब्रेशन का, ना लाइटिंग का, किसी भी तरीके की कोई चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। तो इस बार डब्बा ने पूरी तरह से ट्रेडिशनल वे में ईद उल मिलाद नबी वहाँ पे मनाया, और लास्ट में जो फ़नी भाई हैं अपने, उन्होंने सलाम पढ़ा, और सलाम अच्छा पढ़ा उन्होंने। जो इस बात को समझते हैं उनको पता लगेगा कि हाँ उन्होंने क्या कहा है और उनके मतलब क्या हैं। उन्होंने दरूद जो भेजी है हुजूर पाक पर, तो वो सब समझ में आएगा आपको। तो बहुत अच्छी उन्होंने नात पढ़ी। तो पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।